नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 क्षितिज की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, काव्य खंड में अध्याय 6 नागार्जुन का जो है, नागार्जुन के इस अध्याय में दो कविताएं हैं। पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी फसल। इस वीडियो में हम इन दोनों कविताओं की व्याख्या और इनका अर्थ देखने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही रुचिकर होने वाला है। देखिए, अध्याय 6 का हमारा इसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन की जो पहली कविता है यह है दंतुरित मुस्कान। देखिए, हम कवि परिचय यहाँ पे देख लेते हैं। नागार्जुन का कवि परिचय। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 को हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में अध्ययन के लिए बनारस और काशी कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। अर्थात ये श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। अर्थात 2 साल श्रीलंका में रहे और अपने देश आ गए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। कि इनका जो स्वभाव था वो अक्खड़ था, मतलब बिल्कुल स्टिक स्वभाव के थे और पूरी घुमक्कड़ी यात्रा करने का उन्हें शौकीन था। इसलिए इन्होंने अनेक बार भारत की यात्राएं की। 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, इनकी कुछ रचनाएं हैं। काव्य कृतियाँ युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। अब इनकी जो पहली कविता है यह है दंतुरित मुस्कान। उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, यह दंतुरित मुस्कान एक छोटे बच्चे की, जब उनके पहले वारदात निकल रहे होते हैं, ऐसा जो बच्चा आप चित्र में देख रहे हैं, इनकी जो मुस्कुराहट होती है उसके बारे में कवि ने यहाँ पे लिखा है। उनकी मुस्कान कवि का मन मोह लेती है। कवि की जो उन्होंने जो अपना विचार रखे हैं उन कविताओं का यहाँ पे सिर्फ अर्थ दिया गया है। कि कवि कहते हैं इस कविता में, कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। जो शिशु होता है 0 से 5 वर्ष के, उसकी जो मुस्कुराहट है उसकी सुंदरता के बारे में बताया है कि वह इतनी सुंदर होती है कि हर कोई का मन मोह लेती है। कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक, मन को मोहने वाली और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे, अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डालने योग्य उनकी मुस्कान होती है। खेलने के बाद धूल से भरा हुआ तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हों। बच्चे के जो शरीर के अंग है धूल से भरे हुए, अब उसके बाद में वो जब हंसता है, मुस्कुराता है, तो कवि को लगता है कि जो कमल के जो फूल हैं वो तालाब को छोड़कर बच्चे के रूप में उनकी झोपड़ी में आकर खिल रहे हैं। आगे देखिए, कवि बताते हैं कविता में कि तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघल कर जल हो गया हूँ। अर्थात पत्थर जैसे हृदय वाला आदमी भी जल की तरह पिघल जाता है। यानी तुम्हारे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। कि जो शिशु होता है उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर हर व्यक्ति पिघल जाता है, चाहे उसे कितना ही क्रोध आए। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया था। जैसे बांस के ऊपर कोई फल नहीं लगता और जो बबूल का है उस पर कांटे लगते हैं, उसकी तरह कवि का मन भी नीरस हो गया था। परंतु तुम्हारी कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय भी शेफालिका के फूलों की तरह झड़ने लगा। अर्थात शेफालिका के जो फूल हैं हाथ लगाते ही झड़ने लग जाते हैं। उसी प्रकार से कवि का जो हृदय वो फूलों की तरह खिल उठा। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली। वात्सल्य एक रस होता है जो माता पिता का संतान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। जो बच्चा है वो कवि का खुद का ही होता है। जब 2 वर्ष बाद कवि अपने घर आते हैं
तो बच्चे उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन माँ के माध्यम से कवि उन बच्चे को पहचान लेते हैं। आगे देखिए अंतिम पंक्तियाँ। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने के शर्म से बच सको। छोटे बच्चे होते हैं, वो एकटक देखने का प्रयास करते हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अपनी आंखें तुम्हारी आंखों से हटा लेता हूँ, ताकि तुम थक नहीं जाओ। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यदि आज तुम्हारी माँ न होती तो आज मैं तुम्हारी यह मुस्कान भी न देख पाता। अर्थात कवि की पत्नी बच्चे की जो माँ है, उन्होंने ही कवि से बच्चे को मिलवाया था, इसलिए कवि उनकी माँ का आभार जताते हैं। अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मेरा संबंध तुम यह इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा हूँ, तुम्हारी ओर ध्यान न दिया। कवि अपने बच्चे से कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन मैं देश विदेश की यात्रा के दौरान तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए तुम मुझे जान नहीं पाए। तुम्हारी माँ से ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, कि तुम्हारी माँ ने ही तुमको पाला है, बड़ा किया। जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती हैं तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। और अंत में कवि कहते हैं कि जब जब मैं तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाता हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट देखता हूँ, तो मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाता हूँ, मेरे हृदय में प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। ये जो कविता थी दंतुरित मुस्कान, हमने यहाँ पे इसका अर्थ ही देखने का प्रयास किया है। अब दूसरी इनकी जो कविता है फसल, फसल जो कविता है उसमें कवि अपने माध्यम से, जो नागार्जुन है, इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था, वो बताते हैं कि फसल का जो खेत है उसमें किन किन तत्वों का योगदान होता है। इस कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही से पैदा करने में किन किन का योगदान होता है, ये बताया है, उसे स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी या दो नदी के पानी का जादू नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का जादू का योगदान होता है। कि जो फसल खड़ी होती है उसमें जो पानी है किसी एक ही स्रोत से नहीं दिया जाता, ढेर सारी नदियों से इसमें पानी दिया जाता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उपजाने में सहायक होता है। और कभी साथ में ही बताते हैं कि बरसात जो है वो नदियों के पानी भाप बनकर उड़ जाने के बाद में ही होती है। वे किसानों का भी महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है और फसल को तैयार करने वाले हाथ किसान के हाथ ही होते हैं। तो किसान की महत्ता को भी यहाँ पे स्पष्ट किया है। आगे देखिए पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होते, सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया कि फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, भिन्न भिन्न मिट्टियों का गुण, सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श, इन सब के मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। तो कवि ने अपने हिसाब से अपने ज्ञान के आधार पर बताते हैं कि जो फसल आप देख रहे हैं चित्र में, इसमें नदियों के पानी का जादू, सूर्य के प्रकाश, हवा, हाथों की मेहनत और भिन्न भिन्न मिट्टियों के गुण धर्मों का परिणाम स्वरूप ही फसल तैयार होती है। तो ये थी फसल कविता, और इससे पहले हमने हल की तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दोनों कविताओं के हमने यहाँ पे अर्थ देखने का प्रयास किया है, क्योंकि कविताएं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी हैं। अब देखिए इन दोनों कविताओं से जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनके अर्थ हम यहाँ देखने वाले हैं। दंतुरित का अर्थ होता है बच्चों के नए दांत। धूली धूसर का अर्थ होता है धूल मिट्टी से सने अंग। गात शरीर, जलजात कमल का फूल। परस स्पर्श पाषाण पत्थर होता है। शेफालिका एक विशेष फूल होता है। अनिमेष अपलक अपरिचित जिसे जान पहचान न हो। माध्यम साधन। आगे देखिए चिर प्रवासी का अर्थ होता है बहुत दिनों तक बाहर रहने वाला। इतर अन्य संपर्क संबंध मधुपर्क पंचामृत। कनखी तिरछी निगाह से देखना। छविमान सुंदर चार आंखें होना। परस्पर देखना। कोटि कोटि करोड़ों महती महता रूपांतर
बदला हुआ रूप। तो ये जो